गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इसको V से इंडिकेट करते हैं। इससे पहले अपन ने प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक करंट चार्ज के बारे में स्टडी करी थी। एग्जाम्पल भी देखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं 1 कूलम चार्ज में। इसको अपन ने सॉल्व भी करा था। Q बराबर NE। Q था 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर था 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिर इससे अपन ने N सॉल्व कर लिया था। N अपने पास आया था 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आज देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, देखिए कोई भी सर्किट है, इस सर्किट में किसी चार्ज को, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन या चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसको V से इंडिकेट करते हैं। या दूसरे शब्दों में डेफिनेशन देखें, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है टू पॉइंट्स के बिटवीन डिफरेंस, उसी को पोटेंशियल डिफरेंस का है। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन बेटर है कि कोई भी चार्ज है, उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसको VA माइनस VB से इंडिकेट करें या सिंपल VB राइट कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को V से इंडिकेट करते हैं तो या तो V राइट कर दें या VA माइनस VB। तो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज को Q से इंडिकेट करते हैं तो V बराबर W अपॉन Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल्स में अपन यूज करेंगे। W क्या है, वर्क डन, Q मीन्स चार्ज। तो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया वर्क ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस V। वर्क की यूनिट अपन ने 9th क्लास में स्टडी करा था, जूल होती है। चार्ज की अपन ने देखा कूलम्ब होती है। तो V की क्या हो जाएगी, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। और इसको V से इंडिकेट करते हैं शॉर्ट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो जाएगी वोल्ट। अब देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ होता है वो जॉर्ज साइमन ओम ने एक्सप्रेस करा था। उन्होंने एक रिलेशन बताया था इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन, जिसको ओम लॉ के नाम से जाना जाता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है I और पोटेंशियल डिफरेंस V। इन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बताया था VI के। इसको देखें, ओम्स लॉ। इन 1826 ए जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, ये इनका पूरा नाम था साइमन ओम का, जॉर्ज साइमन ओम एक्सप्रेस्ड ए लॉ फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट मीन्स I एंड पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स V। जो अभी अभी देखा अपन ने, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो गया V और इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया I। इन दोनों के बिटवीन एक रिलेशन दिया, उसी को ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है I। या दूसरे डेफिनेशन देखें, दूसरे शब्दों में, द करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। मान लीजिए कोई वायर है जिसमें करंट पास हो रहा है, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल I। इसका मीन्स है यदि V की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। यदि V को डिक्रीज करेंगे तो I की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। यदि अपन इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते इक्वल लगाते हैं तो इसकी जगह अपने को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट राइट करना होगा, और वो होता है कैपिटल R, जिसको रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। R मीन्स रेजिस्टेंस, प्रतिरोध होता है। V बराबर RI।
यहाँ आर क्या है, एक कांस्टेंट साइन है, कांस्टेंट वैल्यू है जो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने से अपन ने यहाँ राइट करा है। तो v बराबर आर आई हो गया फॉर्मूला, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब इससे अपने को रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी हो तो इसी, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है और ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी तो r बराबर v अपॉन आई हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। सेकंड इक्वेशन इसको डाल देंगे अपन। आई का फॉर्मूला निकालना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट, अपन ने आई बराबर क्यू अपॉन टी भी देखा था, ओम रूल के अकॉर्डिंग आई बराबर वी अपॉन आर हो जाएगा। आई निकालना चाहें तो आर इसकी जगह आ जाएगा, आई इसकी जगह है, तो आई बराबर वी अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर थर्ड अपन राइट कर देंगे। आई बराबर क्यू अपॉन टी भी था, आई बराबर वी अपॉन आर भी होता है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल में वो अपन यूज कर लेते हैं। आर एक यूनिट है, आर क्या है, आर की जो यूनिट है रेजिस्टेंस की वो होती ओम। क्या होती है, ओम राइट करें या तो आप, या इसको आप इस साइन से भी इंडिकेट कर सकते हैं ओम को, या ओम राइट करें या इस साइन से ओम आप राइट करें। तो इस न्यूमेरिकल्स में इनका यूज करेंगे इन फॉर्मूलाज का। अब देखिए आई और वी के बिटवीन ग्राफ खींचे, जैसे ये वाला अपन ने रिलेशन देखा था, वी प्रोपोर्शनल होता आई, इसका मीन्स है वी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आई की भी इंक्रीज होगी। तो दोनों के बिटवीन यदि ग्राफ ड्रॉ करें अपन, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो आई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, तो एक अपने को स्ट्रेट लाइन ग्राफ में मिलेगी। तो ये ग्राफ है बिटवीन वी पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इलेक्ट्रिक करंट, एक स्ट्रेट लाइन अपने को मिलती है। कई बार ग्राफ भी पूछ लेते हैं वी और आई के बिटवीन, और आगे अपन डिफरेंट आर और एल के बिटवीन, आर और एरिया के बिटवीन ग्राफ देखेंगे। आज की वीडियो क्लास में इतना ही। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।